कितनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है, बाहर पाकिस्तान से खरीदने को तैयार नहीं। पाकिस्तान इस पोजीशन, इस नौबत पे आ गया कि हमें अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए अपने अदारे बेचने पड़ रहे हैं। इन 6 में से सिर्फ एक बिडर की तरफ से बोली के अमल में शामिल होने की फीस अदा की गई, लेकिन आखिरी वक्त तक सिर्फ एक ही बिडर की बोली मौसूल हुई और किसी कंपनी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। कि अब से 2 रोज पहले इस एयरलाइन को बेचने के लिए गवर्नमेंट हाथ पांव मार रही है, कोई खरीदार नहीं है मार्केट में। पूरी खबर ये है कि पीआईए बिकने जा रहा है और उसको लेने के लिए कोई इन्वेस्टर है ही नहीं। कोड़ियों के भाव बिक रही है पीआईए। मिनिमम जो प्राइस रखी थी वो मेरे ख्याल $305 मिलियन रखी थी, ठीक है जी, और जो बिड आई है वो मेरे ख्याल $36 मिलियन की आई। कहाँ 305 मिलियन, कहाँ $36 मिलियन, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। जिस टाइम पे इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जाती है, हमारे पास यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। जिसने जो बोया उसने वही काटा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट की कि हम पीआईए को भेज दें, ठीक है जी, एक रियल स्टेट की एक कंपनी अदारा है पाकिस्तान में, ब्लू वर्ल्ड सिटी, मेरा ख्याल है उन्होंने भी कहा कि हम ले लेते हैं, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं है। वो भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। $10 बिलियन की उन्होंने कहा, 10 बिलियन रुपए, यानी कि बाहर से पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएंगे पाकिस्तान में, डॉलर कोई नहीं आएगा, अंदर ही अंदर हो जाएगा। और मुआहदा, अब गाड़ी वो जहाज ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 अरब के मिसाल के तौर पे, तो मुझे ये बताएं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आएगा, हमें क्या फायदा होगा भाई मुल्क का? तो इसको $300 मिलियन की लेने को तैयार नहीं है यार। और ये हम आपको पता है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें IMF कहता है। नेशनल एयरलाइन काफी सालों से लॉस में चल रही है, फिर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इसको सेल आउट करते हैं कि ये बर्डन कम हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट इस चीज के अंदर बिल्कुल स्टक होकर रह गई है, फंस के रह गई है। उनको समझ नहीं आ रही कि अब करें तो क्या करें। उसको जो पोटेंशियल बायर था उसको कहा $500 बिलियन जमा कराओ, भाग गया। रेजेंट प्लाजा एक होटल था कराची में, वो 14 बिलियन रुपीस में सेल आउट हुआ और पीआईए 10 अरब से ऊपर नहीं सेल हो रही। कितनी बड़ी नेशनल एम्बैरेसमेंट है। और गवर्नमेंट ये कह रही है कि बिडिंग के लिए पार्टीज आएँ, सिर्फ एक पार्टी मर्ज करती है, ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे लगता है कल को जितनी ज़मीन, फुटपाथ, सड़कें, सब कुछ बचा है वो भी प्रॉपर्टी डीलर खरीद लेंगे। लेकिन अब एक ही कारोबार है जो रियासत भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं, तो इसीलिए वही बिडिंग करेंगे ना आके। जो प्लॉट बेच रहे हैं अब वो जहाज उड़ाएंगे। उनकी तरफ से ये कहा गया 10 अरब रुपए ले लें, 10 बिलियन रुपीज़, एंड गिव दिस टू अस, हमें इसको ऑन करने दें। गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल प्राइस एम की थी, जो उनका बेंचमार्क था, वो 85 बिलियन था। तो कहाँ 85 बिलियन, कहाँ 10 बिलियन? लेकिन ये जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं इन्होंने कहा कि 10 बिलियन में देना तो दें, नहीं तो जिसको मर्जी बेच दें, हमें कोई मसला नहीं है। एयर इंडिया को आप देखें, प्रॉफिट में है इस वक्त भाई साहब। एयर इंडिया इस वक्त प्रॉफिट में है। कर्जे की बात करूं तो इस वक्त 830 बिलियन रुपीस का कर्जा है पीआईए के ऊपर। लॉसेस जो हैं वो तकरीबन 700 बिलियन रुपीस के करीब पहुंच चुके हैं। और अगर इसको डॉलर टर्म्स में बात की जाए तो अंदाज़ा लगाया जाता है टोटल लायबिलिटीज़ का, वो है $2.81 बिलियन। $3 अरब के करीब नुकसान पैदा करने वाली पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन पाकिस्तान अपनी एयरलाइंस पीआईए सेल करने जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान इस पोजीशन, इस नौबत पे आ गया कि हमें अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए अपने अदारे बेचने पड़ रहे हैं? क्या वजह है, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी फिट फाट। खबर सुनी है जी, पीआईए फॉर सेल, क्या कहना चाहेंगी? आप ना सबसे पहले इस खबर की करें करेक्शन। ठीक है। कैसे पीआईए फॉर सेल? अच्छा, पीआईए खबर आई है, पीआईए फॉर सेल। आपने फिर आधी खबर सुनी है। अच्छा। जो प्रॉपर खबर है ना वो ये है कि पाकिस्तान पीआईए को बेचने पे लगा हुआ है, लेकिन पीआईए को खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। जितने लोगों ने इज़हार दिलचस्पी दिखाई थी, अब वो आज बोली के दिन जो है नजर नहीं आ रहे, और सिर्फ एक कंसोर्शियम जो है, कंसोर्शियम में एक जो बिडर है उसने अभी तक बिड किया। पूरी खबर ये है कि पीआईए बिकने जा रहा है और उसको लेने के लिए कोई इन्वेस्टर है ही नहीं। कोड़ियों के भाव बिक रही है पीआईए। और पीआईए की बात तो मैं बाद में करूँ ना, आप सबसे पहले देखिए पाकिस्तान में सिंध के अंदर स्टील मिल्स का क्या हाल है। ऑलमोस्ट बिक चुकी हैं वो। पाकिस्तान में जगह जगह पर मोटरवेज जो है वो गिरवी रखी जा रही है। पाकिस्तान की रेलवे की क्या सूरत हाल है। और तो और अभी रिसेंटली मेरी नजर से डॉन न्यूज़पेपर, पाकिस्तान का सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, आपको मेरा भी यकीन ना हो तो आप उठा के पढ़ लीजिएगा। उसमें ये न्यूज आई है कि पाकिस्तान में, सिंध में लड़कियां बेची जा रही हैं, बेटियां बेची जा रही हैं। इस हद तक गिर चुके हैं हम लोग, हमारी सोच
और हमारा मुआशरा और हमारे हालात जो हमारे इकोनॉमिक हालात जो है वो यहाँ ये हमारी सिचुएशन है। ठीक जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, ठीक हो गया, ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही हम है। देखे ना अंकल जी, जिसने उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे इधर हमने जहाँ के यहाँ पे तालिबान की खेती बोई थी, अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमला कर दिया। ये हमारे ही जनरेट किए हुए हैं और अब हम अपना सर पीट रहे हैं। ना हम इंडिया से लड़ सकते हैं और ना इंडिया से नहीं लड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने असर दिया है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो सामने कश्मीर लेके वो चला गया है, करना था ना फिर। अच्छा हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लेना मतलब था जो ना हमें जो कश्मीर। चूरन बेचा जाता है बेचा इतनी कि भाई अरसे जी से। कश्मीर के लिए हाँ, ये भी तो वो लेना था ना कश्मीर, अब वो सामने लेके चले गए ठीक हैं। है। अब तो उनके साथ तलका तो वही है। ठीक है। इनकी बात बड़ी अच्छी मुझे लगी है। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है। ऐसे ही है। इस टाइम चाइना जो है दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है। ठीक है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, हमारे साथ सफर किया, लेकिन देखिए वो लोग कहाँ पे और हम लोग कहाँ पे ठीक हैं। है। अफगानिस्तान को देख लें, अभी अफगानिस्तान वहाँ पे अभी वो लोग जंग से आजाद हुए हैं, उनकी करेंसी हमसे बेहतर हो गई है यार। इंडिया की जो मुसलमान है इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अच्छा एक मिनट अच्छा, और भी किसी से अंकल, आप इंडिया के मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, आप बताएं जी, इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इन सबको बस ये पता है इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और इनको ये पता है कि इसराइल में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अच्छा। किसी ने उठा के देखे कि चाइना में मुसलमानों की क्या हालत है। चाइना में मुसलमान वहाँ पर अपने कम्युनिटी सेंटर नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दे सकते, ठीक है। और वहाँ पे स्टूडेंट्स के जो भी हालात, आज तक इनको भनक भी पड़ी है, ठीक है, इनको पता भी चले ये समझ- किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीडिया की मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इंडिया में जो हो रहा है, इसराइल में जो हो रहा है वो बता रहे हैं, बट चाइना वो हमारा दोस्त हो रहा है मुल्क कि है। नहीं हो रहा? आपको जो लगता है हमारा- कि क्या इंडिया में मस्जिद में अजान लाउड स्पीकर में नहीं देते होंगे? मुझे तो लगता है देते हैं। लाउड स्पीकर में अजान होती है, इस्लामिक इवेंट्स जो उनके रिलीजियस इवेंट्स आते हैं उनकी सेलिब्रेशन होती है, ईद की सेलिब्रेशन होती है, मुहर्रम मनाया मस्जिदें जाता है, बन रही ईद मिलाद नबी मनाया जाता है। पूरे उनके मोहल्ले हैं, उनकी कम्युनिटीज हैं, वो खुल के अपने हर इवेंट को एंजॉय करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ईद नमाज पढ़ते हैं, हर त्योहार को मनाते हैं, अपने शौक को, अपनी खुशी को, गमी को, जो उनका तरीका है उस हिसाब से मना रहे हैं। चाइना में पूछे किसी से, अच्छा हमारे तो रिलेटिव्स रहते हैं ना। इंडिया को टच करने की जरूरत क्या थी? क्या थी? इसी बात से तो हम लोग नुकसान उठा रहे नहीं, हैं। वो जरूरत ये थी ना, कश्मीर लेना था, तो लिया नहीं लिया कश्मीर तो वो लेके चले गए हैं। ठीक है, ले तो लिया इसका था मतलब हम खसारे में रह गए। तो गुजारा है ठीक और है। हम बाज अभी भी नहीं आ रहे, अच्छा, हम अभी भी नहीं बाज आ रहे, हम अभी भी वही काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो अल्लाह ना करे कल को तो मुश्किल मजीद बढ़ जाएगी। किसी का रिस्क इसी कश्मीर से चलता है। ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।